Today's topic is determination of pH और application of cell potential. आपके कोर्स पर determination of pH using hydrogen electrode. Clear? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि प्लेटिनम वायर होता है. ठीक, प्लेटिनम वायर के ऊपर हम 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराते हैं और हाइड्रोजन को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं. अगर हम पीएच फाइंड आउट करनी है तो सपोज वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा अननोन है, तो इसके अंदर जो हाफ सेल है एक हमारा कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा सेल है वो कोई दूसरा सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और वो कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है. सो यू कैन राइट हियर कंसीडर अ सेल मेड अप ऑफ 2 electrodes. One is hydrogen electrode and second electrode में भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड. हम ऐसा इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक सेल है जो कि 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है. एक जिसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है. ठीक है, वो जो सॉल्यूशन जिसकी हमें पीएच डिटरमाइन करनी है हम किसके अंदर ले लेंगे, बीकर के अंदर ले लेंगे. और जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसका जो प्लेटिनम वायर है उसको ऐसे डिप करते हैं कि वो आधा डूबा रहे. ठीक, NH का मैं डायग्राम में बार बार नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं कई बार उसको ड्रॉ कर चुकी हूँ. अब हम डायरेक्ट सेल का नोटेशन लिखते हैं कि किस तरह से जो सेल है हमारा बना हुआ है. प्लेटिनम, प्लेटिनम के ऊपर क्या पास कर रहे हो आप, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर पास कर रहे हो. आपने किस में डिप किया है इसको, H प्लस एसिडिक सॉल्यूशन है जिसकी एक्टिविटी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है. तो ये हो गया आपका हाफ सेल. जो सेकंड है वो कौन सा आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है. कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बना हुआ रहता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर जब मर्करी को डिप करते हैं और उसको सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन से फिल करते हैं तो वो जो सेल होता है उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं. एंड इट इज रिटन एज KCl का होता है. तो KCl का कौन सा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. मर्करी किसके अंदर, Hg2Cl2 के अंदर मर्करी डिप्ड होती है. तो ये हो गया आपका एनोड और वो हो गया आपका कैथोड, मर्करी लिक्विड. तो दिस पार्ट एक्ट एज एनोड, दिस सेकंड पार्ट एक्ट एज कैथोड. याद रखिए जिस सॉल्यूशन की हमें पीएच डिटरमाइन करें H+ कैसा हमारा अननोन सॉल्यूशन है. तो EMF ऑफ द सेल हम कैसे दे सकते हैं, EMF ऑफ द सेल इज गिवन बाय E सेल, ऐसे लिखते हैं ना, ER माइनस EL, ER माइनस EL. R मतलब राइट, राइट कौन सा आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है, E कैलोमल माइनस E हाइड्रोजन. इस तरफ क्या है, हाइड्रोजन. जब भी नॉन्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की थी तो सारी की सारी जो रिएक्शंस थी वो किस फॉर्म में लिखी थी अपन, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में. हालांकि ये वाला पार्ट एनोड है, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, कैथोड है. कोई भी सेल जो होता है उसमें एक एनोडिक पार्ट होता है, एक कैथोडिक पार्ट होता है. लेकिन यहाँ पर जो हम सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, वो रिडक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं. सो डोंट कंफ्यूज, आप ये मत ऐसे इमेजिन कर लेना कि ये सेल के अंदर क्या हो रहा है. तो नाउ दिस सेल रिएक्शन इज रिटन एज H+ प्लस E हाफ H2, क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, रिडक्शन पोटेंशियल के डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है. इस इक्वेशन के लिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे EH2 इक्वल टू माइनस 2.303 RT. ठीक है, हम डायरेक्ट इसको RT अपॉन F लिख सकते हैं, ln 1 अपॉन H+ है. इस जो नेचुरल लॉ है इसको मैं 2.303 में कन्वर्ट करूंगी तो इक्वेशन कैसे जाएगी, EH2 इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन F log 1 अपॉन H+ है. देखें इसको, और मैं इसके अंदर क्या चेंज कर सकती हूँ, मैं माइनस साइन को हटा सकती हूँ. माइनस साइन को हटाऊंगी तो H+ साइन ऊपर आ जाएगा. EH2 इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन F log H+ है. क्लियर. तो ये इक्वेशन है किस तरह से हम H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं. अगर हमें EH2 पता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं सेल पोटेंशियल पता है,
तो हम इजीली जो है ये माइनस लॉग एच प्लस आइन क्या होता है पीएच, पीएच को मैं खैर अभी बाद में डिफाइन करूंगी। सो अगर एफ की वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 इसमें रखोगे तो ये इक्वेशन किसके अंदर मॉडिफाई हो जाएगी, EH2 इक्वल टू 0.059 लॉग एच प्लस आइन। एफ की वैल्यू क्या रखनी है आपको 96500 आपको लिखनी है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू -0.059 लॉग एच प्लस आइन। ठीक है, ये जो वैल्यू है अब हम इसमें करेंगे दिस पुट इन इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, put the value of EH2 in, put the value of EH2 in 1। आपको क्या करना है, EH2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। वन में पुट करने के बाद ये इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई कैल, इसकी जगह आप क्या लिखोगे वो पूरा -0.059 लॉग एच प्लस। इसकी वैल्यू आप निकाल ही रहे हो सेल की वैल्यू। ठीक है, कैलोमर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट पीएच, या हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू ई सेल माइनस ई कैल। पीएच इक्वल टू ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं पीएच, तो हम इस लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू ई सेल माइनस ई कैल, दिस इक्वल टू 0.059। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन डिटरमाइन पीएच। तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे ई सेल सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का मान हम आसानी से पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ कैलोमर इलेक्ट्रोड कितना होगा ये हमें पता है, ये पता है हमें, ई सेल पता है, ई कैल पता है 0.059 तो कांस्टेंट है, आराम से हम पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी सेल है या जो भी सॉल्यूशन है जिसकी पीएच अननोन है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट पीएच ऑफ गिवन सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। आपके सिलेबस में लाइन है डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीकेए। सो पीएच इज द हाइड्रोजन आयन डिटरमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयन भी हो सकते हैं और OH माइनस भी हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए कोई स्केल होना चाहिए तभी हम मेजर कर सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने वाटर ले लिया, H2O क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन जो है वो बराबर संख्या में है और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है H प्लस OH माइनस 1 × 10⁻⁻14, इसको बोलते हैं अपन KW वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 × 10⁻⁻40 KW। ये क्या बताना है, इसका मतलब H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब साइंटिस्ट है सोरेनसन ने क्या डिफाइन किया कि हम पीएच स्केल जो है ऐसा स्केल बनाते हैं जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को आसानी से नाप सके। सो दिस स्केल पीएच स्केल इज गिवन बाय साइंटिस्ट सोरेनसन। उसने क्या कहा, पीएच को कैसे डिफाइन किया, पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो ऋणात्मक लॉग है उसको क्या बोलते हैं पीएच। पीएच इज गिवन बाय नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब मैथमेटिकली लिखें तो हम पीएच इक्वल टू क्या लिखते हैं नेगेटिव लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है कहां से कहां तक वेरिएट होता है, अगर हम इसको 0 1 से लेके ये 0 लेते हैं इसको 1 2 लेके 14, तो 7 पॉइंट है, ये बताता है न्यूट्रल,
यहां से आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहां से जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इधर से जाने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो H प्लस जैसा कि मैंने बताया आपको, H प्लस आयन अगर हम वाटर के अंदर एनालिसिस करते हैं H प्लस और OH माइनस आयन की, तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है और उसका मान कितना है 1 × 10⁻⁷ होता है। तो अगर हम pH वाटर की pH निकालें तो वाटर की pH कैसे निकालोगे? pH इक्वल टू pH ऑफ वाटर नेगेटिव लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हुई 1 × 10⁻⁷। अभी बताई थी ना मैं H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सेम रहती है। वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विल बी सेम एंड दिस वैल्यू इज 1 × 10⁻⁷। तो आप पुट करेंगे तो pH की वैल्यू क्या जाएगी? आप इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, pH इक्वल टू 7। तो वाटर की pH कितनी होती है? वाटर न्यूट्रल होता है और उसकी pH कितनी होती है? 7। इसी तरह से अगर हमें बेस का करना है, अच्छा pH जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएट होती है, तो यहाँ आपको टेम्परेचर मेंशन करना भी जरूरी है कि ये रीडिंग आप कौन से टेम्परेचर पर ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि pH क्या बताता है? pH क्या मेजर करता है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pOH क्या मेजर करेगा? OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। आएगा समझ ना? pH का मेजर कर रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो pOH का मेजर करेगा OH माइनस कंसंट्रेशन। देयरफॉर मैं pOH को कैसे लिख सकती हूँ? देयरफॉर pOH कैसे लिख सकती हूँ मैं? नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो था pKw तो 10⁻⁻14 था, उसको लिख सकते हैं माइनस लॉग KW। इस तरह से जो है pH स्केल को हम और एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इसको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि H प्लस और OH माइनस आयन क्या होता है? KW। ठीक है, H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन, ये क्या होगा? KW। अब इसी को मैं ऐसे लिखूं माइनस नेगेटिव लॉगरिथम की फॉर्म में, तो H प्लस को कैसे लिखूंगी मैं? नेगेटिव लॉग H प्लस आयन माइनस नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन नेगेटिव लॉग KW। आप देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन माइनस नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन माइनस नेगेटिव लॉग KW। ये क्या हो गया? pH। ठीक है, ये क्या हो गया? pH। ये क्या हो गया? सेकंड टर्म कौन सी हो गई? pH प्लस pOH। ये क्या हो गया? pKW। तीनों के बीच में रिलेशन हो गया एसिड, बेस और KW के बीच में। ठीक है, सिमिलरली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस मे बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ acid and basis, dissociation constant of acid and basis may be written as pKa equal to minus log Ka। ठीक है, pKb equal to minus log Kb। इस तरह से हम आसानी से Ka और Kb का मान जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से pKa को। नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। आपने नाम सुना होगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कहाँ यूज करने होते हैं हमें? जब पर्टिकुलर कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर pH पर हो रही है, तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल बफर भी होते हैं। ठीक है, आपको सपोज pH 4 पर काम करना है तो 4 वाला भी ले सकते हो आपको pH 9 पर काम करना है तो pH 9 वाला बफर सॉल्यूशन भी ले सकते हो। अगर आपको न्यूट्रल, आपको मीडियम मेंटेन करना है तो pH 7 वाला भी बफर ले सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन है क्या? बफर सॉल्यूशन किसके बने हुए रहते हैं? ठीक है, ये हम इसके इस टॉपिक के अंदर बताएंगे। बफर सॉल्यूशन में क्या कैपेसिटी होती है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस डालेंगे
तो उसके स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बफर सॉल्यूशन को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स्ड। ठीक है, बफर को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, सिंपल बफर सॉल्यूशन और सेकंड कौन सा है आपका, मिक्स्ड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बफर सॉल्यूशन को? A buffer solution is one which can resist change in its pH on the addition of an acid or a base. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि pH में बदलाव का विरोध करता है अगर आप उसमें स्मॉल मात्रा में एसिड या उसके अंदर बेस डालते हैं तो। ठीक है, सिंपल बफर किसका बना हुआ रहता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये किसका बना हुआ रहता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब जब भी हम वीक एसिड की बात करते हैं तो कौन सा हमारे माइंड में आता है? एसिटिक एसिड। वीक बेस की बारे में बात करते हैं तो क्या हमारे माइंड में आता है? NH4OH। तो हम इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होगा इसका? CH3COONH4 किसका बना हुआ है? ये एसिटिक एसिड CH3COH का प्लस NH4OH का, इसका ये बफर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? हमने इसको डिसोशिएट किया CH3COONH4 प्लस इसको डिसोशिएट करेंगे तो बनेगा CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपने एसिड डाला है ना, एसिड डालेंगे तो क्या होगा? एसिड किससे रिएक्ट करेगा? CH3CO माइनस से रिएक्ट करेगा, H प्लस क्या बनाएगा? CH3COH। CH3COH का डिसोसिएशन वैसे ही बहुत कम है, तो स्मॉल अमाउंट में आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब इसके pH के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपने बेस डाला, मैं OH माइनस डालती हूँ इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा? NH4 प्लस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? OH माइनस क्या दे रहा है? NH4OH। यानी क्या बनना है? वीक बेस। इसका मतलब इसकी pH में कोई खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि इससे जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बनना है? वीक। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। मिक्स्ड बफर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एसिडिक बफर और दूसरा कौन सा? बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर क्या होता है? वीक एसिड की बजाय वीक बेस होता है और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? वीक एसिड लिया। वीक एसिड कौन सा होगा? आपका एसिटिक एसिड ही होगा। और स्ट्रॉन्ग क्या लिया है आपने? स्ट्रॉन्ग कंपाउंड CH3CONH। So this is the mixture of CH3COH plus CH3CONH। ठीक है, सेकंड क्या? वीक बेस है। कौन सा वीक बेस है? NH4OH। और हमने क्या लिया इसके अंदर? NH4OH प्लस NH4Cl। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर के एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट एंड सेकंड इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप देखिए डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा इसका, तो ये तो कंप्लीटली इसका डिसोसिएशन तो 100% है। ठीक है, ये क्या होगा? एसिटिक एसिड बहुत कम अमाउंट के अंदर डिसोसिएट होगा। ठीक, तो मैं दोनों का डिसोसिएशन लिखूं तो CH3COH डिसोसिएट हो रहा है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। दूसरा आप देखेंगे CH3CONH, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है CH3CO माइनस Na प्लस Na प्लस। तो इसका जो डिसोशिएशन है, वैसे भी वीक एसिड है, कम डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ रही है। कंसंट्रेशन एसिटेट आयन की बढ़ने के कारण ये क्या करेगा? एसिटिक एसिड का जो डिसोशिएशन हो रहा है उसको और भी कम कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक कौन सा फैक्टर? एक तो वीक एसिड है, सेकेंडली क्या इसके जो डिसोसिएशन हो रहा है 100%, वो भी क्या करेगा? CH3CO माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा।
और ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम होगा। इसी तरह से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है उसको इस पे कर सकते हैं। ठीक है।